दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। भारतीय मीडिया लकड़बग्घे में तब्दील हो चुका है 2014 के बाद से। 2014 के पहले ये मीडिया कुछ काम की बातें किया करता था, सरकार से कुछ सवाल किया करता था, लेकिन 2014 के बाद ये मीडिया लकड़बग्घे की तरह काम करने लगा, या यूं कहें कि ये मीडिया सरकार के प्रचार प्रसार के लिए काम करने लगा। देश का मीडिया लकड़बग्घे की तरह एक खास समुदाय के पीछे पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि वो एथिक्स कहां चले गए मीडिया के पत्रकारों के, जब पत्रकारिता में यह पढ़ाया जाता था कि अगर कहीं कोई दंगे होते हैं या अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वहां पर मजहब के नाम पर किसी को प्रचारित नहीं करना चाहिए। वो सारे एथिक्स क्या मीडिया भूल चुका है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से अलग अलग पत्रकारों की बात करें, अलग अलग चैनल्स की बात करें, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, या फिर वो जो तिहाड़ जेल गए थे, क्या नाम था उनका, सुधीर चौधरी, वो खुद किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरीके से जहर बोने का काम कर रहे हैं देश की अखंडता में, देश की एकता में। और आप सोचिए, आज तक जो कभी नपी तुली बात किया करता था, सबसे तेज कहा जाता था, लेकिन उसके राहुल कंवल, वो भी लगता है कि शायद उन्हें भी जो है वो अब तबलीग जमात के ऑर्गेजम आने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक खास कार्यक्रम किया तबलीग जमात को लेकर। आप सोचिए कि एक पत्रकार हॉटस्पॉट बता रहा है और उसमें वो कार्यक्रम का नाम क्या दे रहा है? वो कार्यक्रम का नाम दे रहे हैं मदरसा हॉटस्पॉट। आप सोचिए कि आखिरकार देश का मीडिया किस तरफ देश को ले जा रहा है, देश के युवाओं को आखिरकार किस नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहा है ये मीडिया। ये हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया का जो काम होता है, मीडिया का काम होता है कि वो सरकार के कार्यों को जनता के सामने लाकर रखे, सरकार की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको जनता के सामने लाकर रखे। लेकिन हमारे देश का मीडिया क्या काम कर रहा है, ये हम सभी को सोचना चाहिए। आप सोचिए, पत्रकारों की एक अहमियत होती है, पत्रकारों की लोगों की निगाहों में एक इज्जत होती है, लेकिन आप सोचिए कि आज के पत्रकार किस तरह के बन चुके हैं। आज के ये पत्रकार कहीं जाते हैं तो लोग उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। आप सोचिए, लोग उनसे कहते हैं आप गोदी मीडिया के लोग हैं। आप सोचिए, लोग उन्हें धक्के देकर वहां से भगा देते हैं। आखिरकार पत्रकारों ने आखिर ये क्या कर लिया? हम तो ये कहेंगे कि जो कोविड-19 का जो खतरा देश पर मंडराने लगा, तो कहीं ना कहीं देश का मीडिया खुद जो है वो इसमें बेनकाब होने लगा है। देश का मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, आप सोचिए कि लोगों में जो भरोसा हुआ करता था मीडिया को लेकर, वो भरोसा अब टूटने लगा है। बड़े बड़े पत्रकार सिर्फ नाम के पत्रकार बने हुए हैं। जो पत्रकार सरकार से सवाल करता है उसे उस चैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आखिरकार देश किस दिशा में जा रहा है? दूसरी बात हम आपको बताएं कि ये बात सिर्फ टेलीविजन मीडिया तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया हो, चाहे अखबारात हो, न्यूज़पेपर्स हो, उनकी भी आप हेडलाइंस उठाकर देखिए कि आपको हर रोज वहां पर किस तरह की हेडलाइंस नजर आती है। सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं, उनकी भाषाओं को आप देखिए वो किस तरह के ट्वीट करते हैं। एक ताजा मामला है विवेक अग्निहोत्री का। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पर आरोप लगाया कि लॉकडाउन के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा काम कर रही है। आप सोचिए, नतीजा ये हुआ कि सोनाक्षी सिन्हा ने पुलिस में शिकायत की। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। फौरन महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से बयान आया और कहा गया कि ये जो ट्वीट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, इस पर जांच की जाएगी। आप सोचिए कि इतनी ओछी मानसिकता के लोग हो चुके हैं जो अपने आप को एक अच्छा बेहतर डायरेक्टर बताते हैं। किस तरीके का जहर वो लोग बो रहे हैं। आप खुद विवेक अग्निहोत्री का जो पेज है, चाहे वो फेसबुक पेज हो उनका, चाहे उनका ट्विटर हो, आप जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार वो किस तरह का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से जो है कि नफरत का वायरस फैल रहा है देश में, ये किस हद तक जा चुका है। इसका एक ताजा आपको मामला बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां की एक दिल दहला देने वाली घटना हम आपको बता रहे हैं। वहां पर हुआ ये कि दो गर्भवती महिलाएं, फौजिया शाहीन और हमना खातून, ये बनारस की दो महिलाएं हैं, दोनों मुस्लिम महिलाएं हैं, दोनों गर्भवती हैं। इनको जब प्रसव पीड़ा हुई तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनके साथ में इतना बदतमीजी भरा बर्ताव किया गया
कि लोग देखकर हैरान रह गए। आप सोचिए, इन दोनों महिलाओं को स्ट्रेचर पर ही इनकी डिलीवरी करवाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे अस्पताल के डॉक्टरों ने और लोगों ने ये कहा कि आप मुसलमान हो। दरअसल ये दोनों महिलाएं बनारस के मदनपुरा इलाके से आती हैं। मदनपुरा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और इसी के लिए जो है वो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जो न्यूज चैनलों ने जो जहर परोसा है और जो जहर परोसते जा रहे हैं, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस जो है वो देश के न्यूज चैनल देश में फैला रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल जाती है, उन्हें अस्पताल के अंदर नहीं लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप मदनपुर से आती हैं, आप मुस्लिम हैं, आप यहाँ पर कोरोना फैलाने के लिए आई हैं। आप सोचिए, उनकी डिलीवरी कराने से अस्पताल ने इनकार कर दिया। बाहर स्ट्रेचर पर बैठकर जो है वो उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया। ये इस देश में हो रहा है और सबसे खास बात ये उस जगह पर हो रहा है जहां से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है? देश का मीडिया झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है, नफरत के बीज बो रहा है, नफरत का वायरस फैला रहा है। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करने आए तो मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा कुछ कहेंगे जिससे कि देश में भाईचारा बने और देश के मीडिया चैनल्स को जो है वो कुछ फटकार लगाएंगे या कुछ हिदायत तो जरूर देंगे। लेकिन हैरानी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो बहुत लेकिन कहा कुछ भी नहीं। उनका आप जो 28 मिनट का जो भाषण था, देश के नाम जो संबोधन था, आप उसको उठाकर देखिए, उसमें क्या कुछ था। उसमें क्या देश की जनता के लिए कोई मैसेज था? उसमें देश की जनता के लिए कोई मैसेज नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि मैं आपसे पैसे लूंगा, आप मुझे पैसे दीजिए, आप पीएम केयर में फंड डालिए, लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसे खाना आप खिलाइए, मैं नहीं खिलाऊंगा। आप सोचिए सरकार आखिर क्या कर रही है। एक उम्मीद थी कि देश में जिस तरीके से न्यूज चैनल जो काम कर रहे हैं उसमें उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री उस नफरत की खाई को पाटने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री मीडिया घरानों को एक हिदायत देंगे कि वो जहर की खेती ना करें, वो नफरत का वायरस ना फैलाएं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई बड़े चैनलों को फटकार लगाई है कई खबरों को लेकर, चाहे वो नोएडा की खबर हो चाहे कोई और खबर हो। यूपी पुलिस ने कई मर्तबा ANI को और इसके अलावा कई न्यूज चैनल्स को गलत खबरें चलाने के लिए फटकार लगाई, उसे लेकर बाकायदा ट्वीट किया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर कुछ बोलेंगे। मीडिया के जो पत्रकार जो चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री शायद उन्हें कुछ एक इशारा देंगे, लेकिन आप सोचिए प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी नहीं बोले। वहीं जैसे ही प्रधानमंत्री ने संबोधन किया उसकी कुछ ही देर बाद मुंबई के अंदर सैकड़ों लोग जमा हो गए अपने अपने ठिकानों पर जाने के लिए और उसको लेकर जो है वो झूठा प्रचार प्रसार जो है वो टीवी चैनल्स पर शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार शुरू हो गया और ये कहा गया कि मस्जिद के बाहर इतने सब लोग जुटे हुए हैं। आप सोचिए कि इसमें मस्जिद का क्या लेना देना। अगर यही बात आपको करनी है हिंदू मुसलमान की, तो जब आशाराम को पकड़ा गया बलात्कार के आरोप में, तब ये क्यों नहीं कहा गया कि एक हिंदू धर्मगुरु पकड़ा गया? क्यों नहीं कही गई ये बात? उस वक्त ये कहा गया आशाराम बापू पकड़े गए। उसके बाद कई सारे ऐसे साधु संतों के जो रैकेट बाहर आए, सेक्स रैकेट, वहां पर कभी ये नहीं कहा गया कि वो हिंदू संत है और वो पकड़ा गया। क्यों ऐसी बातें नहीं कही? उस वक्त तो आप कहते थे आशाराम बापू पकड़े गए, बापू चिन्मयानंद पकड़े गए, उस वक्त आपने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? और वो भी ऐसे वक्त में जब देश के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो यानी कि सिर्फ जमात के नाम पर, दावत के नाम पर, तबलीग के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को पॉइंट आउट करना है, निशाना बनाना है, यही काम मीडिया कर रहा है और यही काम बीजेपी के कुछ नेता कर रहे हैं, IT सेल के लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी जो है वो कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं पल्लवी जैन, जिन्होंने अपने बेटे की विदेश यात्रा का ब्यौरा सरकार से छुपाया, सरकार को उन्होंने नहीं बताया और इसका खामियाजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि उन्हें खुद कोरोना हो गया। आप सोचिए कि स्वास्थ्य सेक्रेटरी को खुद कोरोना हो गया, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की विदेश यात्रा का ब्यौरा जो है वो सरकार से छुपाया। और इसका एक और बड़ा नुकसान ये हुआ कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 44 ब्यूरोक्रेट्स भी इसकी जद में आ गए। तो क्या वहां पर आपको मजहब नहीं दिखता? वहां पर क्यों आपने कुछ नहीं कहा? क्योंकि वो हिंदू थी, वो मुसलमान नहीं थी, इसलिए आपने ऐसा किया। आप जिहाद की बात करते हैं, कोरोना जिहाद, कोरोना जिहाद। क्या कोरोना जिहाद? क्यों आप नफरत फैला रहे हैं? आप आखिर दिखाना क्या चाहते हैं?
वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अपने भाषण में कहा कि एक भी केस भारत में जब आया कोरोना का, उससे पहले ही तमाम एयरपोर्ट्स पर, तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग हमने शुरू कर दी थी। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन करते हुए आज इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन लोग इसे नहीं पकड़ पाए। इसके लिए आपको जाना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, राजीव गाबा, उन्होंने 2 हफ्ते पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था, क्या आपको याद है? क्या अनभक्तों को वो बात याद है, या अनभक्तों ने वो बात सुनी ही नहीं? राजीव गाबा ने कहा था कि 8 जनवरी से 23 मार्च तक भारत में 15 लाख विदेशी यात्रा कर आए हैं और उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई, उन्हें ऐसे ही अपने घरों पर जाने दिया गया था। आप सोचिए, राजीव गाबा ने यह कहा कि 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग नहीं की गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने स्क्रीनिंग पहले से शुरू कर दी थी। तो आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, ये बात हमें समझनी चाहिए। ये सवाल पत्रकारों को करना चाहिए। राजीव गाबा ने कहा था कि ये चूक हुई और जो है वो सरकार ने स्क्रीनिंग नहीं की और 15 लाख लोग जो है वो विदेश यात्रा से आए और चले गए। और उसके बाद में सरकार जागी और आनंद फानंद में सरकार ने सब लोगों को फोन किया और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन की बात कही। आप सोचिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहला कोरोना का केस आया, उसके पहले ही हमने तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी और जो विदेश से आए हैं उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन का हमने ऐलान कर दिया था। लेकिन जो गाबा की बातें हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, उनकी जो बातें हैं, वो और प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही है। आप सोचिए कि हकीकत क्या है। और एक और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर जनवरी में देश में तमाम हवाई अड्डों पर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग अगर हो रही थी, तो ये सवाल उठता है कि फरवरी में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे अपने हजारों लोगों के काफिले के साथ, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके काफिले की स्क्रीनिंग भी हुई थी? क्या उस वक्त स्क्रीनिंग की गई थी? आप देखिए ये तस्वीरें कि सैकड़ों लोग, बताया जा रहा था कि तकरीबन 80,000 से 1 लाख लोग जो है वो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में जमा हुए थे कोरोना के खतरे के बावजूद। क्या वहां पर उसके बाद या उसके पहले किसी की स्क्रीनिंग की गई थी? राहुल गांधी बार बार चिल्लाकर बोल रहे थे, शुरू से नवंबर से उन्होंने बोलना शुरू किया था कि सरकार को समझना चाहिए देश के सामने बड़ा संकट गहरा रहा है। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। उस वक्त भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को ट्वीट किया और कहा कि तुम देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। लेकिन अब नतीजा जो है वो सभी के सामने है। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना के संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया मोदी सरकार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें खुद के प्रचार की एक महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। तो आप सोचिए कि दूसरे देशों में, खासकर जो अनभक्त उनसे हम कहना चाहेंगे कि सोचिए डोनाल्ड ट्रंप, जिसे आप बड़ा गुरु मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो हर रोज तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के कई अलग अलग देश हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, कोरोना से परेशान हैं, कोरोना को लेकर वहां पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रेस के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, सवाल जवाब का एक सेशन होता है, वो सवालों के जवाब देते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ किया? क्या हमारे किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत हुई कि वो प्रधानमंत्री से सवाल करें? आखिरकार कोरोना के इस खतरे से देश कैसे निपटेगा, ये सवाल उठ रहा है। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही बड़ी बड़ी कि हमारे वैज्ञानिकों को आगे आना चाहिए, हमारे इंजीनियरों को आगे आना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, ये सिर्फ बोल वचन है प्रधानमंत्री के, हकीकत कुछ और है। हम आपको बता रहे हैं मोदी के गुजरात की एक हकीकत। मोदी के गुजरात में बोटाद के राणपुर इलाके में अख्तर खलीफा नाम के ये शख्स हैं। इन्होंने बोटाद में जाकर तहसीलदार से बात की और तहसीलदार से कहा, मैं एक इंजीनियर हूं और मैं एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूं कि एक ऐसा ड्रोन कैमरा हो जो हवा में उड़कर जाए, लेकिन 1000 लोग भी अगर नीचे खड़े हुए हैं तो वो 1000 में से एक इंसान को भी अगर कोरोना है तो ये जो कैमरा है ये उस इंसान के चेहरे को लाल कलर का दिखाने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा जो है उसको कोरोना है, उसको फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। जब अख्तर खलीफा ने बात की तहसीलदार से, तो तहसीलदार ने उन्हें गोल मटोल घुमाकर लटका दिया और उनसे कहा कि ठीक है हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं।
अख्तर खलीफा जो है वो गरीब परिवार से आते हैं। उनका कहना है कि ये डिवाइस जो बनाना चाहते हैं इसमें तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्च है और इतना पैसा उनके पास में नहीं है। खलीफा का कहना है कि वो सरकार की मदद करना चाहते हैं, वो देश की मदद करना चाहते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को बनाना चाहते हैं जिससे कि देश को फायदा हो। आप सोचिए, लेकिन सरकार ने उस पर काम नहीं किया। अख्तर खलीफा की कोई खबर मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया जो है वो मुसलमानों से अलग ही नफरत फैलाने में लगा हुआ है। मुसलमानों में जो प्रतिभा है उनको मीडिया दिखाना नहीं चाहता है, वरना अख्तर खलीफा जैसी कई मिसालें इस देश में पड़ी होंगी, लेकिन मीडिया उनको दिखाना नहीं चाहता। एक तरफ जहां मुसलमानों से नफरत की जा रही है, दूसरी तरफ अख्तर जैसे लोग हैं जो देश के लिए आगे आना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और सरकार उन्हें मदद नहीं कर रही है। तो आखिरकार ये देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? इस देश में मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, इस देश में प्रधानमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हम सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से भी ये अपील करेंगे, हम गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से भी ये अपील करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, जो देश की मदद करना चाहते हैं, जो सरकार की मदद करना चाहते हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बातचीत करिए और आप लोगों में एक कड़ा ये संदेश भी दीजिए कि इस वक्त जो है वो हिंदू मुसलमान को देश में बांटने की बात बिल्कुल न करें और खासकर मीडिया चैनल को एक गंभीर चेतावनी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।